रुको तुम दोनों। बेटी गौरी, तू कहाँ जा रही है? और तुम बहुत परेशान लग रहे हो। कौन बोल रहा है? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। फिर कौन है? गौरी, लगता है ये कोई भूतिया जगह है। चलो वापस चलते हैं। गौरी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं क्या बनाऊं, क्या खाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कुछ खाने का इंतजाम करके आती हूँ। गौरी घर से निकलकर गांव वालों के पास जाकर खड़ी हो जाती है। कोई कुछ खाने को दे दो। ये गाय यहाँ पर क्या कर रही है? लगता है हमसे कुछ कह रही है। अरे गाय भला कैसे बोल सकती है? तुम्हें जरूर कोई नशा हुआ है। अरे जा 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 यहाँ से। तेरा साया हमारे ऊपर मुसीबत लाने वाला जैसा है। जा जा यहाँ से। गौरी को भगा दिया जाता है और वो कई जगह मदद मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। थक हार कर गौरी घर वापस आती है। क्या हुआ गौरी, कहीं कुछ खाने का इंतजाम हुआ क्या? मैंने गांव वालों से मदद मांगी, पर कोई मेरी बात नहीं समझता, क्योंकि किसी के दिल में दया और प्रेम है ही नहीं। सब छल कपट से भरे हुए हैं। ये मेरी भाषा सिर्फ तुम और तुम्हारे पिता ही समझते थे और कोई नहीं। दिन बीतते हैं और दोनों की हालत दिन ब दिन खराब होती जाती है। गौरी, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, शायद कोई हमारी मदद कर दे। दोनों एक गांव वाले के पास जाकर कहते हैं। भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो काका। हम दोनों कई दिनों से भूखे हैं। पिताजी नहीं है, जिस वजह से हमने कुछ खाया भी नहीं है। अरे जा जा, तुम जैसे मनुष्य का यहाँ रहना बेकार है। निकल जा मेरे गांव से। हाँ बिल्कुल ठीक कहता है। अरे तुम्हारा अपशगुन अब हमारे गांव पर भी पड़ रहा है। तेरी पड़ोसन ने कहा है कि उसने तुम्हें एक बार खाना खिलाया था, इसलिए उसकी जान अब खतरे में है। इसलिए तुम दोनों हमारे गांव से निकल जाओ। सभी गांव के लोग मिलकर उन्हें भगाने लगते हैं। भगवान के लिए ऐसा मत करो। गांव वाले उनकी एक नहीं सुनते। गोपाल, चलो, ये लोग हमारी कोई मदद नहीं करेंगे और हमें मार भी सकते हैं। हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। चलो निकलते हैं। गौरी गोपाल को लेकर गांव से निकल जाती है। और घने जंगलों की तरफ चली जाती है। गौरी, हम कहाँ जा रहे हैं? चिंता मत करो गोपाल, अब तो गांव वाले हमें रहने नहीं देंगे, तो कहीं न कहीं रहने का इंतजाम करना होगा। चलो जंगल में ही चलते हैं। वहाँ तो जिनका गांव में ठिकाना नहीं होता, उनको जंगल में जगह मिल ही जाती है। चलो चलते हैं। दोनों आगे जा ही रहे होते हैं कि अचानक किसी के कराहने की आवाज आती है। गौरी, ये कराहने की आवाज किसकी है? लगता है कोई मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो देखते हैं आखिर कौन मुसीबत में है। दोनों आगे बढ़ते हैं और एक साधु को घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा देखते हैं। ये कौन है? ये एक साधु है। इनके पैर से खून निकल रहा है। लगता है उन्हें चोट लगी है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तुम मेरी मदद कर दो। मेरे पैर से खून निकल रहा है, कब से बंद ही नहीं हो रहा है। तुम दोनों मेरी मदद करो। तुम दोनों मेरी मदद करो। हाँ साधु महाराज, क्यों नहीं, मैं अभी कुछ औषधियाँ लेकर आती हूँ। मुझे पता है, पिताजी ने बताया था कि नीले रंग के फूल का रस लगाने से खून रुक जाता है और जख्म भी जल्दी भर जाता है। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। गौरी जंगल के थोड़े अंदर जाती है। और नीले रंग का फूल लाकर साधु के जख्म पर रख देती है। कुछ देर बाद साधु को कुछ आराम मिलता है। तुम दोनों सच में बहुत अच्छे हो। मैं कई घंटे से मदद मांग रहा था।
पर किसी ने मदद नहीं की। तुम दोनों दिल के बहुत नेक हो, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। ये मेरा वरदान है, और तुम्हारी आंखें न होते हुए भी तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम दोनों की दोस्ती हमेशा यूं ही बनी रहे। साधु वहाँ से चले जाते हैं। चलो, हमारी किसी ने तो तारीफ की, वरना इतने दिनों तक तो सब हमें अपशगुन ही कहते रहे। हाँ गोपाल, अच्छाई का भी दिन आता है, और देखना एक दिन सब हमारी दोस्ती की तारीफ करेंगे। दोनों आगे बढ़ते हैं कि तभी एक रहस्यमयी आवाज आती है। रुको तुम दोनों, बेटी गौरी तू कहाँ जा रही है? और तुम बहुत परेशान लग रहे हो। कौन बोल रहा है? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। फिर कौन है? गौरी, लगता है ये कोई भूतिया जगह है। चलो वापस चलते हैं। डरो मत बेटी, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ हूँ। माँ, तुम कहाँ से बोल रही हो माँ? हाँ, यहीं पर मेरी मृत्यु हुई थी, और मैं तुम्हें एक वरदान सौंपना चाहती हूँ। कुछ याद आया? हाँ माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? मुझे बहुत याद आती हो तुम, और अब सब लोगों ने हमें गांव से बाहर निकाल दिया है। डरो मत बेटी, मैं तुम्हारी तकलीफें देख रही थी, इसलिए मैं यहाँ से न जा सकी। पर मैं जानती थी कि तुम दोनों एक ना एक दिन यहाँ जरूर आओगे, इसलिए मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। गोपाल, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। तुम जिसे भी छुओगे वो सोने की चीज बन जाएगी। जिस प्रकार गांव के लोग तुमसे नफरत करते थे, उसी प्रकार अब तुम्हारी इज्जत करेंगे। क्या सच में? हाँ, अब से तुम्हारी जिंदगी की सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। ये मेरा वरदान है। तुम्हारे पिताजी ने मेरे बच्चे को बचाकर मुझ पर जो एहसान किया है, वो आज मैं एहसान पूरा कर रही हूँ। अब तुम गांव जाओ, सब सही होगा। चलो गोपाल, अब हम गांव में चलते हैं। देखना सब हमारी इज्जत करेंगे और तुम्हारी तारीफ करेंगे। हाँ गौरी, आज तुम्हारी माँ से इतना अच्छा वरदान जो पाया हूँ। दोनों गांव की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है गौरी। रुको ना, किसी के घर के पास रुको, मुझे उनसे पानी लेना है। हाँ ठीक है, पास में एक घर है, चलो वहीं चलते हैं। दोनों पास के घर में पहुँचते हैं।